इस कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे लालची और संवेदनहीन इंसान को देखते हैं जो कर्ज न चुका पाने की मजबूरी में अपनी बेटी सेलिना को टियागो नाम के एक क्रूर और रसूखदार साहूकार के घर काम करने के लिए छोड़ देता है। टियागो एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने नियंत्रण में रखता था और उनके साथ बेहद कठोर और निर्दयी व्यवहार करता था। सेलिना का पिता योंग उसे वहाँ बेसहारा छोड़कर चला जाता है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। उसी घर में डोंग नाम का एक नेत्रहीन नौकर भी रहता है जिसे उसके माता पिता ने टियागो को सौंप दिया था और टियागो उस पर भी बहुत जुल्म करता था। शुरुआती दिनों में सेलिना इस माहौल से पूरी तरह टूट जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका अपना पिता ही उसे दोबारा अपनाने से इनकार कर देता है। टियागो का खौफनाक रूप देखकर सेलिना धीरे धीरे समझ जाती है कि इस क्रूर माहौल में जीवित और सुरक्षित रहने के लिए उसे चालाकी से काम लेना होगा। वह टियागो का भरोसा जीतने का नाटक करने लगती है ताकि सही समय आने पर खुद को आजाद कर सके। इस बीच टियागो आसपास के गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके सोने को पिघलाकर अवैध रूप से भारी धन इकट्ठा करता रहता है और अपनी ताकत के नशे में चूर रहता है। खेतों में काम करने के दौरान सेलिना और डोंग के बीच की बातचीत बढ़ती है। एक दिन सेलिना को डोंग से पता चलता है कि एक बार भागने की कोशिश करने पर टियागो ने सजा के तौर पर उसे गंभीर चोट पहुंचाई थी, जिसके कारण उसकी यह हालत हो गई। डोंग की यह दर्दनाक दास्तान सुनकर सेलिना का दिल पूरी तरह पसीज जाता है। डोंग के इस गहरे दर्द को समझकर सेलिना उसकी सबसे बड़ी दोस्त और सहारा बन जाती है और उसे इस नर्क जैसी जिंदगी में एक नया हौसला देती है। इसी दौरान टियागो के पास आसपास के गांव से कई अन्य मजबूर लोग भी अपनी कीमती चीजें लेकर आते हैं, जिनका वह जमकर आर्थिक शोषण करता है। एक दिन मिरांडा नाम की महिला भी अपनी भारी मजबूरी के कारण अपनी बेटी का भविष्य बचाने के लिए टियागो से मदद मांगने पहुंचती है। यह सब देखकर सेलिना का टियागो के प्रति गुस्सा और नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वह सही समय का इंतजार करते हुए टियागो के सामने खुद को वफादार साबित किए रखती है। टियागो भी सेलिना की इस सेवा और बदले हुए व्यवहार से इतना खुश हो जाता है कि वह उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगता है और उसे सोने के गहने तक तोहफे में देने लगता है। कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब एक रात अत्यधिक शराब पीने के बाद योंग टियागो को एक गहरा राज बताता है। योंग खुलासा करता है कि बरसों पहले टियागो के एक गलत फैसले ने उसके पूरे परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और सेलिना की जिंदगी में आया यह सारा दुख भी उसी के पुराने पाप का हिस्सा है। यह भयानक सच जानकर टियागो गहरे अपराध बोध में टूट जाता है। वह पागलों की तरह तुरंत अपने घर की तरफ भागता है ताकि इस अनर्थ और अपनी गलतियों को सुधार सके। घर पहुंचने पर वह देखता है कि सेलिना और डोंग एक दूसरे का सहारा बनकर वहां से निकलने की योजना बना रहे हैं, जिसे देखकर वह गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और डोंग को जान से मारने की कोशिश करता है। अपनी और डोंग की जान बचाने के लिए सेलिना बिना डरे टियागो पर जवाबी हमला कर देती है, जिससे टियागो की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वे दोनों टियागो का सालों से इकट्ठा किया हुआ सारा धन और सोना आपस में समेटते हैं। उसके अत्याचारों के प्रतीक उस पूरे घर को आग के हवाले कर देते हैं और हमेशा के लिए उस नर्क से आजाद होकर एक नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।